क्रांतिकारी राकेश टिकैत को आपने देखा होगा, लेकिन किसान राकेश टिकैत कैसे? तमाम चैनलों पर आप लगातार आते रहे, लेकिन मेरा पहला सवाल, किसान राकेश टिकैत कैसे? जब छुट्टी मिले है आंदोलन से तो फिर खेत में भी अपना काम कर ले। ट्रैक्टर चलाने का है बड़ा शौक है। अभी हमने नरेश जी को देखा हो, गन्ने की छिलाई कर रहे थे, आप भी कर लेते हैं? सब काम करते हैं, पूरा काम? परिवार सब काम करते हैं। पशु का हो, गन्ने की छिलाई का हो, भरने का हो, गिंडा से पे पशु का चारा काटने का हो, यहाँ हर परिवार का सदस्य सारे काम करेगा। तो आपने जब बीए किया अपना, तो बीए करते समय दिमाग में क्या था, किसान बनूंगा कि कांस्टेबल की तैयारी करूंगा कि पुलिस में जाऊंगा, क्या चल रहा पुलिस था? का तो ये था मामला। आप बीए करना क्या चाह तो रहे थे बीए तो पुलिस के बाद में की ग्रेजुएशन। अच्छा, पुलिस में भर्ती हो गए थे उसके बाद में। उसके बाद किया आपने? पुलिस में भी नहीं जाना चाहता, हम जाना चाहते थे मिलिट्री में। मिलिट्री में? मिलिट्री की करनी थी हमको, कमांडो की ट्रेनिंग। कमांडो की ट्रेनिंग करनी थी? अरे वाह, क्या बात है। तो मिलिट्री में तो ये नहीं मगा भाई, ट्रेनिंग इसी में ही कर लो पुलिस में। हाँ तो पुलिस में रह के वहाँ ट्रेनिंग करी। हाँ मुरादाबाद में हाँ। 7 साल नौकरी करी, बम स्क्वाड में ज़्यादातर पोस्टिंग करवाई। खुद आपने मांग के? मांग के। क्यों, ऐसा क्यों? तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। नहीं तो खतरनाक चीज तो खेलना ही चाहिए। मतलब वहां भी बम से काम, यहाँ भी सीधे बमबार्डिंग, सीधे यहाँ पे स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई। हाँ। तो वहाँ रहकर वहाँ से फिर अपना छोड़ कर चले आए थे। तो जब आपने पुलिस ज्वाइन किया, फिर आंदोलन में आप पर आरोप लगाया कि आपने मदद कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, फिर आपने खुद छोड़ दिया पुलिस वाला, या फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था। आपने खुद छोड़ दिया? खुद छोड़ दिया था हमने। क्यों छोड़ दिया? अच्छा खासा तो कर रहे थे आप, एसआई भी बन गए। नहीं, क्या करना था भाई लोगों को क्या चाहिए? जैसे आपने बोला कमांडो की नौकरी, तो एक होता है ना, चाव होता है कि वर्दी है, पुलिस है, रुतबा है। मतलब कमांडो की तो खेल के उससे जाए, कमांडो करनी चाहिए वो था। और अपना काम धंधे करने को तो और भी धंधे कर लो, खेती है, ये है, फिर अपना संगठन देखना है, ये है। नहीं मतलब नौकरी लोग फाइनेंशियली होता है मेन तो, कि नौकरी कोई कर रहा है कि फाइनेंशियली हो। तो आपके दिमाग में फाइनेंशियली था नहीं? वो नहीं था, वो तो ट्रेनिंग करनी थी। ट्रेनिंग करनी, एक्सरसाइज का जो वो था, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग से बढ़िया कुछ होती नहीं। पुलिस में जाओ, फोर्स में जाओ, तो एक तो डिसिप्लिन आ जाता है उससे, एक जो होम सिकनेस होती है वो खत्म हो जाती है कि आदमी 8 9 10 महीने बाहर रहा तो जो घर उसके दिमाग में रहता है वो छूट जाता है। मतलब आंदोलन के 12 महीने जो घर से बाहर है, होम सिकनेस की ट्रेनिंग आपको वहां से मिल गई? वहाँ से मिल रही बात, पुलिस वालों से मिल गई? पुलिस से मिल रही, मतलब बाहर रहने के उससे मिल रही है हमको। आपको तो पहचान जाते होंगे दिल्ली पुलिस वाले भी, देखते होंगे तो? साथी तो है वे। हाँ। वे मदद भी करते हैं, चंदा भी देते थे आंदोलन में। दिल्ली पुलिस के जवान चंदा भी देते थे आंदोलन में, और ड्यूटी भी कर रहे थे आपके के लिए? भाई वहाँ अपने ड्यूटी पर रहेंगे वे। ये खूबसूरती इस देश की, इस देश की है तो जवान चंदा भी तो देंगे, और कहीं से है। हम दो चीज पैदा करते हैं किसान, अन्नदाता भी है और जवानदाता भी है, दोनों चीजें हैं। ये बात तो है, जय जवान जय किसान बोलते ही हैं। जो पिताजी का आपके जीवन पर कितना असर पड़ा? क्योंकि देखिए उनके अगर आप बात करूं तो उनके आंदोलन के काफी समय बाद आप अपने यूनियन से जुड़े, पहले नहीं जुड़े थे? हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, औपचारिक तौर से? पूर्ण रूप से शुरू से ही पूरा परिवार तो 1200 साल से जुड़ रहा है सामाजिक, उससे तो सामाजिक तौर पे 1200 साल से जुड़ा हुआ है। भाई हमने 2002 में तो पार्लियामेंट पे ताला लगा दिया था, अगर वो कोई ना दिखाओ तो भाई कहना तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत चैनलों ने उस टाइम पे दिखाया था और पूरा प्रोग्रामिंग करा। और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट पे जो पोल है, जो फुवारा लगता है और वो पोल है, तो उसका संकल से बांध के अपने आप को वहाँ रखा। वहाँ पर फसलें जलाई, फसलों के रेट कम थे, सारी विधानसभाओं पर ताले लगाए, गेट पर जाके चैन असली। जब आप घर पे रहते हैं और किसान आंदोलन से, पंचायत से, नगर पंचायत से, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, तो घर में कैसे रहते हैं? घर में आपके कौन कौन रहता है? लोग जानना चाहते हैं भी राकेश टिकैत के घर में कौन कौन है। तो भाई जो आंदोलन में रहते हैं वो भी सब अपने परिवार के ही। जब घर आए तो घर वालों को आपने इतने समय बाद देखा घर की, भाई बाकी सदस्य तो फिर भी आते आते रहते होंगे, लेकिन सारे सदस्य तो नहीं आ जाते होंगे ना, उनका भी तो लगा होगा कि भाई इतने साल बाद एक आदमी। कोई नहीं लगा हुआ है यहाँ, किसी को कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ तो जैसे आज है ऐसे ही 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है मामला। अच्छा। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं है,
आपके घर में भी खाना पक रहा था, मैं देख रहा था, पूरे वो लग रहा था बारात की तरह, जैसे आमतौर पे क्या होता है, कनात लगता है, फिर ये बर्तन लगते समाज हैं। का ही तो घर है ये, समाज के घर है। समाज का घर है ये, अपना कोई घर नहीं है। तो हमेशा मैं कहता 50-60 लोगों को खाना जो बनते ही भी रहता है। जो भी है जो भी आता रहता है। हाँ देखो तवा, हाँ हाँ रोटी बनाने वाला तवा और तवी जो हुक्के की वो है, वो ठंडी नहीं रहनी चाहिए, वो गर्म रहनी चाहिए। तो गर्म रहेगी तो समाज के लोग आते जाते रहेंगे, वो ठंडी होगी तो इसका मतलब सामाजिक स्तर आपका ठंडा हो गया। तो ये बताइए कि इस कहावत के साथ साथ सामाजिक स्तर ठंडा हो गया, अब आप करके अपना आंदोलन आ चुके हैं, आराम से आपने पूरा अपना जो जो आपकी डिमांड थी उनको आपने मनवाया, सरकार से बहुत हद तक कर लिया। अगर मैं एक लाइन पूछूं कि इसका हासिल क्या हुआ, तो क्या बताएंगे? ये किसानों की ट्रेनिंग होगी पूरी। ये ट्रेनिंग थी, तो असली असली बाकी है अभी। अब तो करोड़ों लोग इससे फिजिकल रूप से वहां पे जुड़े, जी और वैचारिक रूप से 100 करोड़ लोग ना जुड़े हो, जो हमारी भाषा भी नहीं समझते, हाँ बिल्कुल। वे वैचारिक रूप से जुड़े इस आप आंदोलन। साउथ में भी गए, बंगाल में भी गए, जाते हैं, तमाम जगहों पे सब गए, जगह जाते हैं। वहाँ कैसे कम्युनिकेट करते थे? भाषा का अंतर हो सके, जो भाव हैं तो वो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, उसमें और फिर दुभाषिया जो रहते हैं वो बता देते हैं। उसे वो नहीं पड़ता था कि कम्युनिकेशन गैप और नहीं, आपकी कोई बातों को समझ लेते थे वो? समझ लें, वे समझ लें, हम उनकी समझ लें, वे हमारी समझ लें। अब आगे जीवन में क्या उद्देश्य दिख रहा है, अब क्या लक्ष्य? ये तो देखो, किसान की, गांव की, गरीब की, मजदूर की ये समस्या रहती रहेगी। सरकार जुड़े उससे रहेंगे आप? इसी में ही रहेंगे, सरकार उससे बातचीत के माध्यम से समाधान होता रहे, ये बड़ा वो है। आपने बोला ट्रेनिंग होगी किसानों की, लेकिन अभी आपके मुख्य मुद्दे बिजली नहीं हुआ है, आपका एमएसपी अभी नहीं हुआ है, और जो मुआवजे की बात थी वो भी अभी नहीं हुआ है, ये सब अभी ये तो पेंडिंग है। बहुत से सवाल हैं हाँ जो नहीं हुई है। ये खेती किसानी रहेगी तो मूवमेंट रहेगा। अगर ये कमजोर हो जाएगा तो जो अधिकारी बैठा है ना, जो पटवारी सबसे नीचे वाला रहता है, वो इलाज कर देगा किसान का। संगठित होंगे तो सब चीज़ होंगी। संगठन ढीला हुआ तो सरकार तो बहुत दूर की चीज़ है, जो अधिकारी बैठा है ना वो किसान को लूट लगा। सही कह रहे हैं कि अगर आपका खुद एकता मजबूत नहीं रहेगी तो हाँ, आपको तो लूट लेगा, तंत्र आपको मार देता मार है। देगा। यहाँ के बाद अब पॉलिटिक्स की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि अभी चुनाव आने वाले हैं, सभी लोग घूम फिर के ये पूछते होंगे, आपने मना भी कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राकेश टिकैत या टिकैत परिवार जो भी सोचता करता है उसका असर यहाँ के लाखों जनता पर पड़ता है, यहाँ के क्या पूरे पश्चिमांचल के जनता पर पड़ता है। तो इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेके? हमारे कुछ नहीं लग रहा, हम तो नॉर्मल है बिल्कुल। तो बीजेपी जीत गई तो और जीत जान दो। तो आपने तो बोला इतना होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, हमने कहाँ बोला नहीं होने नहीं, देंगे। आपने बोला था इनके खिलाफ हम मुहिम भाई चलाएंगे, हम आंदोलन चलाएंगे। जो भी सरकार खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ चलाएंगे। तो अभी क्या सरकार खिलाफ काम की कि नहीं की? अभी चुनाव आचार संहिता के बाद में बताएंगे इन्होंने क्या क्या करा क्या नहीं करा। वो तो लग जाएगी जनवरी के फर्स्ट, जनवरी पहले में दूसरे बता हफ्ते में। जनवरी में ही बता देंगे, जिस दिन लग जाएगी उस दिन बताएंगे। आचार संहिता बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि जिस दिन आचार संहिता लागू होगी, चुनाव आयोग जिस दिन अनाउंस करेगा उस दिन राकेश उस दिन जी बताएंगे क्या करना। अच्छा ये एक अब समझने वाले समझ गए होंगे कि आचार संहिता जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। उससे पहले सरकार को काम करना चाहिए। अच्छा, जो फैसले हुए हैं ये हैं, और बहुत टेनी वाले मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसको बर्खास्त करना चाहिए। वो हमारा इशू रहेगा, हमेशा रहेगा जब तक वो पार्लियामेंट में विपक्ष भी उठा रहा है इस आवाज को। पूरा देश उठाएगा उसकी आवाज को। वो जहाँ पर जाएगा वहाँ की जनता उठाएगी उसकी आवाज को। पत्रकार उससे क्वेश्चन करेंगे हर जगह। वो पत्रकारों के साथ भी कुछ हुआ, आपने देखा ही तमीज तो होगा। कर ही रहा हो पत्रकारों के साथ में। भाई जो जिस पाठशाला में पढ़ा हुआ होगा तो वही तो भाषा जानेगा, दूसरी भाषा कैसे जानेगा? जब वो उसी विचारधारा का था, पत्रकारों के क्वेश्चन देने, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो उनको कह रहा कि नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे? क्यों नहीं पूछ जाएगा पत्रकार? देश का पत्रकार आज़ाद है, वो अपना क्वेश्चन पूछ जाएगा। एक आखिरी सवाल कि ये जो इतनी शहादत हुई किसान आंदोलन में, उन किसानों को आप
जब देखते हैं उनकी तरफ देखते हैं उनकी शहादत, उनके परिवार हैं बहुत सारे निराश्रित हो गए होंगे, उनको देखने के बाद आप उनको क्या जवाब दे पाएंगे? क्या जनाब, क्या उनकी चीज़ें, उनकी शहादत किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे? देखो, शहादत जो ये हुई है पूर्ण रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उनको कंपनसेशन, नंबर ही नहीं है बोला, लिस्ट नहीं है हाँ बोला। लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन वो फिर आगे के लिस्ट है, अनऑफिशियली लिस्ट उनके पास में सब है। अनऑफिशियली में सारा चीज़ देंगे भी, लेकिन वो ऑफिशियली में बने करेंगे, अच्छा, दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि कम से कम एक ढाढ़स है कि अनऑफिशियली देंगे। ऑफिशियली देने में क्या दिक्कत, दे देना। पता नहीं, वो तो उनसे पूछिए भाई। उनकी वो कुछ गले में फांस आ रही है, कुछ होगा उनका, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। देंगे देंगे। और हम भी कोशिश करते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। पंजाब ने नौकरी कर दी, उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री से उनसे मिलकर हम बातचीत करेंगे इस संबंध में। अच्छा, तो कम से कम ये रहेगा कि उनको परिवार को उनको ढाढ़स परिवार को रहे। नौकरी मिले और कंपनसेशन मिल जाए। ठीक है, अब आपका दिन व्यस्त है क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी राकेश टिकैत का कार्यक्रम आगे भी जारी है, लेकिन हाँ, किसान राकेश टिकैत थोड़ा तसल्ली बख्श तरीके से आज हमसे मुलाकात की, बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिटर जी की तरफ से कैमरामैन गोपाल, रोहित विश्वकर्मा के साथ, ग्राम सिसोली, मुजफ्फरनगर।